में स्पेशली कोविड की वजह से उस तरह से हम लोग इतना इंजॉय नहीं कर पाए, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले साल में सबसे पहले यही बेस्ट विश है कि ये है कि ओमिक्रॉन और कोविड वगैरह से जो है वो इतनी डेथ्स वगैरह ना हो और हमारे लिए सबके लिए जो है वो खैरियत का साल हो। साल 2021 को अलविदा कहने का दिन आ गया। रूठे हुओं को मना लें, गिले शिकवे मिटा लें। आज साल का आखिरी दिन है, इसे कुछ खास बनाएं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में तुलुए आफ्ताब का दिलकश नज़ारा। उम्मीद की किरणें नए अज़्म और वलवले का पैगाम दे रही हैं। जो तल्ख हुआ उसे भुला दें, अच्छे दिनों को याद करके नए साल का आगाज करें। खुशियां मनाएं लेकिन कोरोना SOPs के साथ। कोयटा के अमन पर दहशतगर्दों का वार। साइंस कॉलेज के बाहर IED धमाका, 4 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी हो गए। JUI नजरियाती का इज्तिमा धमाके से कुछ देर पहले ही खत्म हुआ था। मुशीर दाखिला ज़िया लांगू कहते हैं कि दहशतगर्द आखिरी सांसें ले रहे हैं, उनके मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। Resolves to extend the Federal Government Properties Management Authority Ordinance 2021। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने फाइनेंस तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। अपोजिशन का शोर शराबा, शहबाज शरीफ, बिलावल और जरदारी गैर हाजिर। नून लीग के अरकान प्ले कार्ड्स उठाकर ऐवान में आए, स्पीकर के डाइस का घेराव किया। वज़ीर ख़ज़ाना और शीरी मज़ारी से तल्ख कलामी। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमानी ने शगुफ्तगी ना दिखाई। PTI की गजाला सैफी से हाथापाई हो गई। गजाला सैफी ने कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। मैडम शगुफ्ता जो है उन्होंने हाथ उठाया, बदतमीजी की, धक्के मारे और जिसके नतीजे में मुझे चोट भी लगी है, तो उसको एड्रेस करूंगी मैं और जहां तक भी लेके जाया जाएगा इनको निकाला भी जाएगा ऐवान से। महंगाई की तीली ने आग लगाई। माचिस की डिबिया से लेकर गाड़ियों तक सब महंगा होगा। मिनी बजट के बाद 1000 सीसी और इससे जायद की गाड़ियों पर ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज। इंपोर्टेड मोबाइल पर 17% इजाफी टैक्स लगेगा। शादी ब्याह, सोने चांदी के जेवरात और सजने संवरने पर अखराजात भी बढ़ेंगे। पाकिस्तान को सरेंडर ना करे, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को। जो मुल्क जो है माशी तौर पे गुलाम हो जाता है वो कॉलोनी बन जाता है। खुदा के लिए ये क्या, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत आ गई है, क्या आ गया ये? पाकिस्तान को ना बेचे, माशी खुद मुख्तारी सरेंडर ना करे, क्या मुल्क में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है? ख्वाजा आसिफ का धुआंधार खिताब। कहा स्टेट बैंक का कंट्रोल IMF को दिया जा रहा है, अवाम को माशी गुलामी से बचाएं। असद उमर का जवाबी वार। कहा मोदी को घर बुलाने वाले, कामे पर बैरून मुल्क नौकरियां करने वाले कौमी सलामती की बात कर रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। कोई माली के कामे पे, कोई धोबी के कामे पे, कोई नाई के कामे पे बाहर नौकरियां करते थे, वो हमें दर्ज दे रहे कौमी सलामती का। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आम आदमी पर सिर्फ 2 अरब के टैक्स लगेंगे, कौन सा महंगाई का तूफान आ जाएगा? वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पर बोले, मरकजी बैंक मादर पिदर आज़ाद नहीं होगा, अथॉरिटी बोर्ड के पास होगी। गड़बड़ हुई तो सादा अक्सरियत से इख्तियारात वापस ले लेंगे। जो अथॉरिटी है स्टेट बैंक की वो बोर्ड के पास होगी और बोर्ड जो है अपॉइंट करेगा। और अगर फर्ज करें हमारे ख्याल में अगर ये स्टेट बैंक हमारे से हाथ से निकलने की कोशिश करेगा तो हम एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ जाके वो खत्म कर देंगे उसकी जो अथॉरिटी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ऐवान में न आए, तनकीदी बयान जारी कर दिया। मिनी बजट और स्टेट बैंक से मुतालिक बिल को हुकूमत का मदर ऑफ ऑल बम करार दे दिया। कहा हुकूमत ने पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी IMF के हवाले कर दी। आज का दिन आने वाली नस्लें पछतावे और स्याह दिन के तौर पर याद करेंगी। शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं, नौकरी की दरखास्त होती है। इमरान खान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा हर 3 माह बाद कहते हैं कि हुकूमत मुश्किल में है, हुकूमत किसी मुश्किल में नहीं। कहा जा रहा है नवाज शरीफ आ जा रहा है, कल आ रहा है। जब वो सऊदी अरब गए थे तब भी यही कुछ सुन रहे थे। नवाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा है कि वो वतन वापस आ रहे हैं।
तो इस हवाले से आपका मौकफ क्या है कि नवाज शरीफ आज आ रहा है, कल आ रहा है? ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक वो समझौता। इस चक्कर में गंदम के 20 अरब रुपए के ज़खायर जो है वो इधर उधर थे। जब उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी यहाँ चूहे बहुत हैं, वो खा गए। फिर उन चूहों को बाराक नैब ने पकड़ा। जब उन चूहों को पकड़ा गया तो वो 20 अरब रुपए की रिकवरी, 20 अरब हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को हम उनको देते गए। रिकवरियों से मुतालिक चाय की प्याली में तूफान उठाया गया, जिनका हक था उन्हें दे दिया गया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब, कहा सिंध में गंदम की शक्ल में 20 अरब के ज़खायर इधर उधर थे। नैब ने चूहों को पकड़ा और रिकवरी करके सिंध हुकूमत को दी। अब्बासी शहीद अस्पताल जो 51 साल से KMC के तहत है, उसको भी कब्जे में ले लिया। ये आइन की आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है और ये कानूनी गैर। जमात इस्लामी आज बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के सामने धरना देगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं तहरीक इंसाफ और MQM ने काले कानून के खिलाफ ड्राइंग रूम सियासत के सिवा कुछ न किया। गैर आईनी कानून वापस लेने तक धरना जारी रखेंगे। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का कॉन्वोकेशन, आर्मी चीफ ने कामयाब ग्रेजुएट्स को डिग्रियों और मेडल से नवाजा। सिपा सालार ने कहा आवाम की हिफाजत के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने डॉक्टर्स और हेल्थ केयर अमले को कौम के हीरोज करार दिया। नाजिम जोखियो कत्ल केस की तहकीकात मुकम्मल न हो सकी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हतमी चालान पेश करने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। बेवा का जाम अब्दुल करीम पर रकम की पेशकश का इल्जाम, कहा शौहर की लाश का सौदा नहीं करूंगी। अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 22 रन से शिकस्त दे दी। 147 के जवाब में पाकिस्तानी टीम 125 रन बना सकी।